नमो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के दिन से ही, आज के दिनांक से वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का पठन पाठन हम लोग के मध्य में बाल मनोरमा टीका सहित आरंभ होने वाला था। आज पाठ का प्रथम दिन है, इसलिए हम लोग ग्रंथ में जो वर्णित विषय हैं उनको लेते हुए साथ ही साथ जो भूमिका के रूप में यदि ऐसे कोई विषय वस्तु उपस्थित हो जाती है कि जो ग्रंथ में न दिया गया हो लेकिन ग्रंथ के बाहर हो और हम लोग को समझना अनिवार्य हो, तो ऐसे भी विषयों को मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ के प्रणेता श्रीमद् भट्टोजी दीक्षित जी हैं और हमेशा से शास्त्रों की रचना काल में नियम रहा है, ग्रंथ के आरंभ में और मध्य में और अंत में मंगलाचरण किया जाता है। उसी नियम को, उसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए आचार्य भट्टोजी दीक्षित वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी इस ग्रंथ की मंगलाचरण करते हैं। किस ग्रंथ का मंगलाचरण करने जा रहे हैं, तो उत्तर मिलता है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। मित्रों, मंगलाचरण के बारे में जानने से पहले यह जानना आवश्यक हो जाता है कि प्रस्तुत जो ग्रंथ है उसका मुख्य प्रयोजन क्या है और उसका अर्थ क्या है। क्योंकि जैसा ग्रंथ का नाम है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, यहाँ पर इस ग्रंथ में सबसे पहले वैयाकरण और सिद्धांत शब्द का समास होता है। विग्रह है वैयाकरणानां सिद्धांतः इति वैयाकरण सिद्धांतः। वैयाकरणों का सिद्धांत जो क्या है, वैयाकरणों का सिद्धांत है। अब विचारी बात यह है कि वैयाकरणों का सिद्धांत हम लोग यहाँ के नियम है, प्रसिद्धि है, शब्दों नित्य इति वैयाकरणानां सिद्धांतः। यहाँ पर विचारणी बात यह है कि यहाँ पर सिद्धांत से क्या लेना है। तो यहाँ पर सिद्धांत का अर्थ पारिभाषिक है, जो मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। वैयाकरण का क्या अर्थ होता है, तो वैयाकरण शब्द का वैयाकरण शब्द की व्युत्पत्ति है। वैयाकरण शब्द की उत्पत्ति से पहले व्याकरण शब्द के बारे में जानना अनिवार्य है। व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम, अर्थात जिसके द्वारा, जिस शास्त्र के द्वारा शब्दों की विशिष्ट रूप से उत्पत्ति होती है,
प्रकृति प्रत्यय के माध्यम से, प्रकृति प्रत्यय के द्वारा प्रकृति प्रत्यय के माध्यम से शब्दों के संस्कारों का जिस शास्त्र के द्वारा निरूपण होता है उसे व्याकरण शास्त्र कहा जाता है। तो व्याकरण शब्द के बारे में जानने के बाद वैयाकरण किसे कहते हैं ये जानना निश्चित हो जाता है। तो जिस तरह ज्योतिष शास्त्र को जानने वाला ज्योतिषी कहलाता है और मीमांसा शास्त्र को जानने वाला मीमांसा शास्त्र को जानने वाले को मीमांसक की संज्ञा दी जाती है, उसी प्रकार जो व्याकरण को जानता है, व्याकरण शास्त्र को जो जानता है उसे वैयाकरण कहा जाता है। व्याकरणम अधीते विदन्ति वा वैयाकरणा, अर्थात व्याकरणम अधीते विदन्ति वा व्याकरणम अधीयन्ते विदन्ति वा वैयाकरणा, अर्थात वैयाकरण कौन है? तो बोले कि व्याकरणम अधीयते विदन्ति वा वैयाकरणा, जो व्याकरण का अध्ययन करते हैं और जो व्याकरण का अध्ययन करते हैं अथवा जो व्याकरण शास्त्र के बारे में जानते हैं, जिनको व्याकरण शास्त्र के बारे में ज्ञान होता है, उन्हें वैयाकरण कहा जाता है। यहाँ पर अधीयते जो दिया है और विदन्ति दिया है, व्याकरणम अधीयते विदन्ति व वैयाकरणा, ऐसा जो अर्थ करते हैं वो आपका बहुवचन को लेकर करते हैं। हम यदि यहाँ पर एक वचन को ले लें, जैसे कि व्याकरणम अधीते वेद वा वैयाकरणः, हम यहाँ पर विवक्षा में वैयाकरणा ऐसा बहुत अर्थ नहीं करेंगे, बहुत से वैयाकरण ऐसा अर्थ न करके वैयाकरण है एक, केवल वैयाकरण मात्र की जब विवक्षा करनी होगी एक वैयाकरण की, तो वहाँ पर व्याकरणम अधीयते विदन्ति ऐसा न कह के व्याकरणम अधीते वेद वा वैयाकरणः ऐसा एक वचन प्रयोग करना हम लोग करते हैं प्रायः, क्योंकि सूत्र है तद अधीते तद वेद, अर्थात तद अधीते जो व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करता है, और वेद का अर्थ है अथवा जो व्याकरण शास्त्र को जानता है उसे वैयाकरण कहा जाता है। तो व्याकरणम अधीयते विदन्ति वा वैयाकरणा, जो व्याकरण शास्त्र को जानता है उन्हें वैयाकरण कहा जाता है। तो वैयाकरणानां सिद्धान्तः इति वैयाकरण सिद्धान्तः, यह षष्ठी तत्पुरुष समास वैयाकरण सिद्धांत इस शब्द में निष्पन्न होता है। व्याकरणम अधीयते विदन्ति वा वैयाकरणः तेषां सिद्धान्तः, उनका सिद्धांत, वैयाकरणानां सिद्धान्तः। अब यहाँ पर विचारणी बात ये है कि वैयाकरण सिद्धांत, इसका तो अर्थ निश्चित हो गया, व्याकरणम अधीयते विदन्ति वा वैयाकरणः, ये तो अर्थ हो गया वैयाकरण का अर्थ। सिद्धांत का अर्थ क्या है तो बताते हैं, वादी प्रतिवादिभ्याम निर्णीतत्वेन आक्षेपरहितो अर्थः सिद्धान्तः। वादी प्रतिवादिभ्याम निर्णीतत्वेन, वादी प्रतिवादिभ्याम अर्थात वादी का अर्थ क्या होता है? वादी का अर्थ होता है प्रश्न करने वाला, और प्रतिवादी का अर्थ होता है उत्तर देने वाला। ध्यान देना है यहाँ पर कि जब देखिए सिद्धांत का तात्पर्य क्या होता है, जब कई लोगों में शास्त्रार्थ होता है तो वहाँ पर पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष ये दो पक्ष रखे जाते हैं, और पूर्व पक्ष के जो लोग होते हैं वे प्रश्न करते हैं और उत्तर पक्ष के लोग उत्तर देते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि व्याकरण वादी प्रतिवादिभ्याम निर्णीतत्वेन, अर्थात जहाँ पर वादी और प्रतिवादी, वादी प्रश्न करें और प्रतिवादी उत्तर दे, और प्रश्न करने वाला उस प्रतिवादी के उत्तर से संतुष्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि प्रश्न करने वाले ने प्रश्न किया और उत्तर देने वाले ने उत्तर दे दिया। इस प्रकार प्रश्न करने वाला जब संतुष्ट हो जाता है तब ये निश्चित हो जाता है कि हाँ यह अर्थ है, यह हमने जो सिद्धांत हमने जिसका विवेचन किया है वह गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि तब उसे सिद्धांत की संज्ञा दे दी जाती है। वादी प्रतिवादिभ्याम निर्णीतत्वेन आक्षेप रहितो अर्थ सिद्धांतः। वादी प्रतिवादी, वादी अर्थात वादी प्रश्न करे और प्रतिवादी उत्तर दे,
उनके निर्णय के द्वारा ऐसा ज्ञान जो क्या हो, आक्षेप रहितो अर्थ है, जो आक्षेप से रहित है। आक्षेप का अर्थ होता है निंदा, जो अर्थात फिर उस पर वादी ने प्रश्न कर दिया और प्रतिवादी ने उत्तर दे दिया, और इस प्रकार पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष के द्वारा वहाँ पर निर्णय कर लिया गया कि यह अर्थ निश्चित है। फिर ऐसे अर्थ की क्या है कि कोई निंदा नहीं कर सकता है। तो जिसकी वादी और प्रतिवादी के द्वारा निर्णय कर लेने के बाद जिस अर्थ की कोई निंदा नहीं करता, आक्षेप से रहित जो अर्थ होता है, निंदा से रहित जो अर्थ होता है, उसे सिद्धांत कहा जाता है। तो ये हुआ वैयाकरण सिद्धांत का अर्थ। और कौमुदी का अर्थ क्या है मित्रों? यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि अभी मैं मंगलाचरण के अर्थ में न जा करके अभी वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी इस ग्रंथ का क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है, मैं इसको आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। सिद्धांत का अर्थ आप लोग के समक्ष प्रस्तुत हो चुका। अब आइए जानते हैं कौमुदी का अर्थ क्या है। एक विशेष बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग बहुत जगह सिद्धांत कौमुदी और बाल मनोरमा, तत्वबोधिनी, प्रौढ़ मनोरमा, शेखर इत्यादि अनेक ग्रंथ टीकाएँ सिद्धांत कौमुदी के साथ पढ़े होंगे। प्रायः क्या होता है, देखिए भट्टोजी दीक्षित ने अपने ग्रंथ सिद्धांत कौमुदी में उन्होंने परिष्कार को नहीं रखा। उन्होंने जो न्याय के शब्द है, अवच्छेद का अवच्छिन्न इत्यादि, ये परिष्कार के जो भी शब्द हैं, उन्होंने कहीं भी अपने कौमुदी ग्रंथ में नहीं रखा है। और न भट्टोजी दीक्षित ने प्रौढ़ मनोरमा और नागेश भट्ट ने उसे शेखर में रखा है, उन्होंने भी नहीं उसे रखा है। अपितु यह प्रौढ़ मनोरमा ग्रंथ के और शेखर ग्रंथ के जो टीकाकार हुए, वे न्याय के शब्दों को लेते हुए और उसमें परिष्कार को जोड़ते हुए उन्होंने क्या किया, यह ग्रंथों का टीकाकरण किया। इस कारण परिष्कार शामिल हो गया यह व्याकरण शास्त्र में। लेकिन यदि विचार किया जाए तो ये मालूम चलेगा कि जो परिष्कार होता है यहाँ शास्त्रार्थ इत्यादि में, वह न्याय से ही लिया गया है, न्याय से भिन्न नहीं है। और आजकल क्या होता है कि सिद्धांत कौमुदी की टीका, जैसे प्रौढ़ मनोरमा हो गया, शेखर हो गया, बाल मनोरमा, तत्वबोधिनी, मेरे हिसाब से जहाँ तक अभी तक जो मैं अध्ययन किया हूँ उसमें मुझे प्रायः यही मिला है कि भट्टोजी दीक्षित ने अपने ग्रंथ सिद्धांत कौमुदी में जिन प्रयोगों को साधा है, उन्होंने जिन प्रयोगों को साधा उसी का विस्तृत विवेचन, उन्हीं सूत्रों के बारे में विवेचन, परिभाषाओं के बारे में विवेचन विशेष रूप से, यह चाहे बाल मनोरमा हो चाहे तत्वबोधिनी हो, सूत्रों में कितने पद हैं और कौन सा अर्थात किस विभक्ति में किस वचन में पद है और उसमें कौन सा प्रत्यय हुआ है इत्यादि का विवेचन ही प्रायः बाल मनोरमा, तत्वबोधिनी इत्यादि ग्रंथों में हमें प्राप्त होता है। सूत्र का जो अर्थ है उसी अर्थात सूत्र का जो अर्थ है उसी की व्याख्या ही हमें यह चाहे प्रौढ़ मनोरमा ग्रंथ हो, चाहे शेखर हो, चाहे लघु शेखर से यहाँ पर लघु शब्देन्दु शेखर को लेना है, और चाहे बाल मनोरमा टीका हो, चाहे तत्वबोधिनी टीका हो, जितनी भी टीकाएँ लिखी गईं सब प्रयोगों को आधार बनाते हुए लिखी गई हैं। और कई लोग को प्रयोग अच्छी तरह समझ में नहीं आता है। यदि वे शायद प्रयोग तैयार कर लें, यदि सिद्धांत कौमुदी के प्रयोगों का यदि वे सही ज्ञान कर लें तो प्रौढ़ मनोरमा, शेखर, बड़े बड़े ध्रुव ग्रंथ भी
इत्यादि पढ़ने में, गुरुमुख से पढ़ने में हमें सहजता महसूस होती है, तब उनमें कोई कठिनाई महसूस नहीं होती। इसलिए मैं आप लोग के समक्ष ये मैं अवगत कराना चाहता हूँ, पूर्व ही मैं आप लोगों के समक्ष जो क्लिष्ट शब्द हैं, अर्थात जो न्याय के ऐसे ऐसे क्लिष्ट शब्द रख दिए जाते हैं प्रायः, और उन्हीं का तात्पर्य वहाँ पर उन्हीं को पाँच करके कह दिया जाता है कि यह सूत्र का अर्थ हुआ। मैं उन शब्दों से अलग ही प्रायः सूत्रों का क्या तात्पर्य है, सूत्रों का क्या अर्थ है और प्रयोग की सिद्धि, अर्थात बाल मनोरमा इस टीका में और सिद्धांत कौमुदी इस ग्रंथ में जो पंक्तियाँ लिखी गई हैं, मैं उन्हीं विषयों को आप सबके, उन्हीं से संबंधित विषयों को आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। बाल मनोरमा क्यों? क्योंकि मैं पहले ही विषय दे चुका हूं। विषय रहेगा आपका सिद्धांत कौमुदी बाल मनोरमा टीका सहित है। इसलिए सिद्धांत कौमुदी और बाल मनोरमा टीका से भिन्न जो यहाँ पर यह यदि कोई विषय लेकर आएगा, चाहे वह या भूति से हो, चाहे वह रत्नावली बाध रत्नम इत्यादि शास्त्रार्थ प्रक्रिया के माध्यम से हो, तो उसके यहाँ पर उसकी बातों को प्रधानता इसलिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि देखिए यहाँ पर मेरा उद्देश्य पांडित्य प्रदर्शन करना नहीं है। मुझे संस्कृत में बाँच करके यहाँ पर विद्वता दिखाना है, इसलिए मैं इतना परिश्रम मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य यह है कि सिद्धांत कौमुदी जैसा व्याकरण का ग्रंथ है, जो लोगों को कठिन लगता है कि आजकल सामान्य व्याकरण संस्कृत से ही लोगों को क्या हो जाता है कि कठिनता, संस्कृत नाम सुनते ही कठिनता महसूस होती है, उनको सहजता महसूस होती ही नहीं है। और सिद्धांत कौमुदी तो बहुत दूर की बात है। लघु सिद्धांत कौमुदी जो कि सिद्धांत कौमुदी का लघु रूप है, उसको भी समझने में एक सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य जो एकदम नए छात्र हैं, उनको समझने में असहजता महसूस होती है। तो मेरा प्रयास यह रहेगा कि जो छात्र, देखिए मेरा प्रयास ये नहीं है कि जो छात्र लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर चुके, जो छात्र लघु सिद्धांत कौमुदी इस ग्रंथ को पढ़ चुके हैं, उनके लिए मैं व्याकरण सिद्धांत कौमुदी यह ग्रंथ बाल मनोरमा टीका सहित मैं उनको अध्ययन करा रहा हूँ। नहीं, मेरा तात्पर्य ये नहीं है। मेरा तात्पर्य यह है कि जो विद्यार्थी लघु सिद्धांत कौमुदी इस ग्रंथ के बारे में भी नहीं जानते, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के बारे में भी नहीं जानते, अगर उनका उद्देश्य यह है कि हमारा व्याकरण सिद्धांत कौमुदी अच्छी तरह तैयार हो जाए, तो लघु सिद्धांत कौमुदी स्वाभाविक है, अपने आप तैयार हो जाएगी। लघु सिद्धांत कौमुदी तो इसलिए है जैसे कि अगर समय अभाव है और यदि हमको हमारा कोई विशेष उद्देश्य न हो, तो हम क्या करते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी की ग्रंथ ही तैयार करते हैं। लेकिन यदि हमको व्याकरण के बारे में विस्तार से जानकारी चाहिए, तो व्याकरण सिद्धांत कौमुदी इस ग्रंथ का अध्ययन करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर यह व्याकरण सिद्धांत कौमुदी बाल मनोरमा टीका सहित आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करने का तात्पर्य ये नहीं हुआ कि जो छात्र लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर चुका है वही मेरे बातों को समझ सकता है। मित्रों, मैं पूर्व भी कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ, मेरा उद्देश्य यहाँ पर पांडित्य प्रदर्शन न होकर के, विद्वता दिखाना इत्यादि न होकर के, एक श्रोता को सिद्धांत कौमुदी और बाल मनोरमा टीका में जो वाक्यावली, जो वाक्यों की पंक्ति लिखी गई है, उसका तात्पर्य समझ में आना चाहिए। यदि सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ है, मुझे विश्वास है कि यदि सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ और बाल मनोरमा टीका केवल इसका तात्पर्य, यदि इसका भावार्थ छात्र लगाते गए, समझते गए, तो आगे जितने भी कठिन ग्रंथ हैं उनको जानना, उनके बारे में जानना आसान हो जाएगा। और यदि ऐसा न करके यदि मैं यहीं पर अपना विद्वता झाड़ने लगूँ और
यह शास्त्रार्थ से संबंधित जितने भी विषय हैं जो जगह जगह बोला जाता है, विशेष विशेष सूत्रों पर, विशेष विशेष परिभाषाओं पर, यदि मैं उनको भी यहाँ पर प्रदर्शन करने लगूँ और मेरी वाहवाही हो कि यह मैं शास्त्रार्थ संबंधी विषयों को प्रस्तुत कर रहा हूँ, इससे मुझे संतुष्टि नहीं होगी। संतुष्टि इसलिए नहीं होगी क्योंकि मुझे ये प्रशंसा नहीं चाहिए कि मैं कितना बड़ा यहाँ पर पांडित्यपूर्ण प्रदर्शन कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है संस्कृत की रक्षा, मेरा उद्देश्य है व्याकरण शास्त्र की रक्षा। इसलिए मेरा जहाँ तक यह प्रयास ही रहेगा कि सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ में जो वर्णन है, सिद्धांत कौमुदी में जो वर्णन किया गया है और यह बाल मनोरमा टीका का जो तात्पर्य है वही आप लोग के समक्ष प्रस्तुत रखा जाए। उससे भिन्न एक भी वाक्यांशों को मैं बाहर से प्रस्तुत नहीं करूंगा। और जिनको भी कोई प्रश्न रहेगा, जिनको भी कोई शंका रहेगा, वो बाल मनोरमा टीका और सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ के अलावा और कहीं से भी प्रश्न नहीं करेंगे। उनसे निवेदन है, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही रहा है। कारण ये है कि यहाँ पर मेरे इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में नए से नए विद्यार्थी जो कि अभी लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ का अध्ययन भी पूरा नहीं किए हैं, वे भी इसमें शामिल रहेंगे, उनको भी जानकारी करना है। यदि मैं उनके सामने यदि सरलता वाली भाषा प्रस्तुत न करके यदि शास्त्रार्थ संबंधी जो कठिन भाषा है, निरूपकता, अवच्छेदकता, अवच्छेद्य, निरूपित इत्यादि, अगर ऐसे न्याय से संबंधित पारिभाषिक शब्दों को रखूँगा तो मुझे लगता है कि यह मेरा जो उद्देश्य है कि मैं अत्यंत सरलता से छात्रों के दिमाग में बैठा सकूं कि इसका तात्पर्य क्या है, वो नहीं बैठ पाएगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि सिद्धांत कौमुदी और बाल मनोरमा टीका से संबंधित यदि कोई भी शंका हो तो आप लोग अवश्य प्रश्न करें। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग को समझाने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि यह अभी कक्षा के समय जो प्रश्न करेंगे तो मुझे यहाँ पर मेरा सबसे पहले मेरा संपूर्ण प्रयास यही रहेगा कि आप लोग को प्रश्न करने की आवश्यकता न पड़े। यदि कोई प्रश्न करना है तो आप लोग कमेंट करिएगा, टिप्पणी करिएगा। यदि न कक्षा के समय तो कक्षा के उपरांत अन्य समय में, अथवा उन प्रश्नों के उत्तर को दूसरे दिन के कक्षा के समय आप लोग के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इसलिए यह अब अन्यथा इधर उधर की बात न रखते हुए हम लोग का जो मुख्य विषय है बाल सिद्धांत कौमुदी बाल मनोरमा टीका, इन्हीं विषयों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो व्याकरण सिद्धांत इसका अर्थ हो गया था। अब विचारी बात यह है कौमुदी का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर यह कु का अर्थ होता है पृथ्वी, कु का अर्थ होता है पृथ्वी और मुद का अर्थ होता है आनंद। तो पृथ्वी को जो आनंद प्रदान करे उसे कुमुद कहा जाता है। कौ पृथिव्याम मुद आनंदम यस्मात् स कुमुद, अर्थात पृथ्वी को जो आनंदित करे। ध्यान दीजिएगा, सूर्य के तपन से पृथ्वी दिन भर तपती रहती है। अर्थात जब धूप होता है तो गर्मी के समय में आप लोग प्राय देखते होंगे या देखते ही हम लोग महसूस ही करते हैं, पृथ्वी पे तपने का मतलब कि जितने भी जीव हैं वे गर्मी से भरी व्याकुलता महसूस करते हैं। लेकिन जब रात्रि हो जाती है तो जो यह गर्मी रहती है वो शांत हो जाती है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का उदय होता है और चंद्रमा क्या करते हैं कि अपनी शीतलता के प्रभाव से उस पृथ्वी की गर्मी को शांत करते हैं। इसलिए यहाँ पर अर्थ किया जा रहा है कौ पृथिव्याम मुद आनंदम यस्मात् स कुमुद, पृथ्वी पर जो आनंद, पृथ्वी को जो आनंद प्रदान करे, पृथ्वी पर जो आनंद फैलाए उसे कुमुद कहा जाता है। और कुमुद की जो शक्ति है उसे कौमुदी कहा जाता है।
अर्थात कौमुदी का अर्थ हुआ प्रकाशिका। चंद्र की शक्ति, कुमुद का अर्थ होता है चंद्र, क्योंकि चंद्रमा ही पृथ्वी को आनंद प्रदान करते हैं, इसलिए कुमुद का अर्थ होता है चंद्रमा, चंद्र, और चंद्र की जो शक्ति है वो चंद्रिका कहलाती है। तो चंद्र का अब हम लोग यह अगर वैज्ञानिक तात्पर्य से इसका अर्थ करें तो चंद्र का अर्थ हो गया प्रकाशक, अर्थात प्रकाश करने वाला। और यदि उसकी शक्ति कहें तो प्रकाशिका। जैसे शिव की शक्ति शिवा, विष्णु की शक्ति वैष्णवी, नारायण की शक्ति नारायणी, ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्माणी, उसी तरह प्रकाशक की शक्ति कौन? प्रकाशिका। हमने जब स्त्रीलिंग की विवक्षा किया प्रकाशित करने वाली, जब ऐसा अर्थ किया तो यहाँ पर प्रकाशिका ये शब्द बना। तो कौमुदी का अर्थ होता है प्रकाशिका। लेकिन अब विचारणी बात यह है कि प्रकाशिका किनको प्रकाशित करना है। तो जैसे कि चंद्रमा प्रकाशित करते हैं, प्रकाश को चंद्रमा प्रकाश देते हैं। यह ग्रंथ किसको प्रकाशित करते हैं? तो कह रहे हैं वैयाकरणों के सिद्धांत को प्रकाशित करने वाली वैयाकरण सिद्धांतानाम प्रकाशिका। वैयाकरणों का जो सिद्धांत है उन वैयाकरणों के सिद्धांतों की प्रकाशिका, उन वैयाकरणों के सिद्धांतों को प्रकाशित करने वाली कौमुदी, अर्थात ऐसा अर्थ स्पष्ट होता है। अर्थात कौमुदी का अर्थ है वैयाकरणों के सिद्धांतों को प्रकाशित करने वाली। अब वैयाकरणों का सिद्धांत क्या है, यह प्रस्तुत विषय में बड़े विस्तार से विवेचन किया गया है इसका। इसलिए वैयाकरणानां सिद्धांत इति वैयाकरण सिद्धांत तेषां कौमुदी, वैयाकरण सिद्धांतानां कौमुदी, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, ऐसा कौमुदी का वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी इस ग्रंथ का अर्थ स्पष्ट होता है। अब यह अभी जो है यह व्याख्या मैं अपनी तरफ से प्रस्तुत कर रहा हूँ वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी इस ग्रंथ का। बाल मनोरमा टीका में बड़े सुंदर ढंग से ही वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी इस ग्रंथ के अर्थों का, इस ग्रंथ का भावार्थ निरूपण किया गया है। इसका तात्पर्य क्या है, भावार्थ क्या है, बड़े ही सहजता से, सरलता से, मधुर शब्दों में विवेचन किया गया है। मैं उनको आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। ग्रंथ के रचयिता, ग्रंथ के रचनाकार भट्टोजी दीक्षित क्या करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा रही है, नियम भी है कि जब भी किसी ग्रंथ की रचना की जाती है तो ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण किया जाता है। उसी परंपरा का पालन करते हुए भट्टोजी दीक्षित वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी से इस ग्रंथ का मंगलाचरण करते हैं। मुनित्रयम नमस्कृत्य तदुक्ति ही परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम विरच्यते। इसका हिंदी अर्थ होता है, देखिए यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। अपने यहाँ जो कविजन श्लोक बनाते हैं, श्लोकों का निर्माण करते हैं, छंदों का निर्माण करते हैं, वे छंदों के निर्माण में अन्वय का ध्यान नहीं रखते हैं, क्योंकि नियम ऐसा है भी नहीं। यदि छंदों के निर्माण में ही छंद के निर्माण में, श्लोक के निर्माण में विशेषतः अलंकार और छंद, साहित्य अर्थात छंद और साहित्य और व्याकरण से संबंधित विषयों को रखा जाता है, उसका ध्यान रखा जाता है। कौन सा शब्द हम आगे करें, कौन सा शब्द पीछे करें या बाद में करें, अन्वय के हिसाब से, अर्थात अन्वय जो शब्द एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं, ऐसे शब्दों को श्लोक में रखना अपने यहाँ अनिवार्य नहीं है। जैसे कि उदाहरण के रूप में मुनित्रयम नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम विरच्यते।
इस श्लोक का अन्वय है मुनित्रयम नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च इयं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी विरच्यते इत्यन्वयः। मुनित्रयम नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च इयं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी विरच्यते, ऐसा अन्वय होता है। अर्थात हाँ, तो मैं आप लोगों से मैं आप लोग के समक्ष अन्वय के बारे में कुछ बातें प्रस्तुत कर रहा था। अन्वय क्या होता है? अन्वय का अर्थ होता है संबंध। संबंध का देखिए मतलब क्या होता है। यहाँ पर संबंध का मतलब ये है कि जो शब्द यह बाद में जो शब्द अर्थात जो शब्द श्लोक में रखे गए हैं उन शब्द का परस्पर संबंध होना चाहिए। परस्पर में जब भी उनका अर्थ निकले तो क्रमशः अर्थ निकलना चाहिए, जो आपका देखने में यह सरल और सुंदर महसूस यह सुंदर लगे। उदाहरण के रूप में जैसे मैंने कहा कि राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालयम गच्छति, ये हमने कहा तो राम विद्यालयम गच्छति ये तो हमने कह दिया। लेकिन यदि किसी श्लोक में हमको किसी श्लोक का निर्माण करना रहे तो जरूरी नहीं है कि राम विद्यालयम गच्छति हमको ऐसा ही कहना आवश्यक हो। विचारणीय ये बात है। हम वहाँ राम विद्यालयम गच्छति ऐसा न कहकर विद्यालयम गच्छति रामः ऐसा भी कह सकते हैं, गच्छति विद्यालयम रामः ऐसा भी कह सकते हैं, राम गच्छति विद्यालयम ऐसा भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अपने यहाँ शब्दों का हेर फेर करने पर भी अर्थ नहीं बदलता, अर्थ वही रहता है। इसलिए यह प्रायः जितने भी श्लोकों का निर्माण किया जाता है उन श्लोकों में अन्वय का ध्यान नहीं रखा जाता है। लेकिन जब भी हमको उसके अर्थ को जानना रहेगा तो हम अन्वय करके ही उसके अर्थ को निकालते हैं, उसके अर्थ के तात्पर्य को समझते हैं। क्यों? क्योंकि तभी हमको क्या होता है कि सहजता से, सरलता से और स्पष्ट रूप से उसके अर्थ की प्रतीति होती है, उसके अर्थ का ज्ञान होता है। तो जैसे कि मुनित्रयम नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम विरच्यते। यहाँ पर यह जो श्लोक है, यहाँ पर यह आप लोग को मालूम होना चाहिए। यह हमेशा प्रायः वाक्यों में क्या होता है, कर्ता सबसे पहले होता है। देवदत्त विद्यालय जाता है तो यहाँ पर पहले क्रिया नहीं कहेंगे देवदत्त जाता है विद्यालय, ऐसा नहीं कहेंगे। कर्म भी पहले नहीं कहेंगे विद्यालय देवदत्त जाता है, ऐसा नहीं कहेंगे। अथवा विद्यालय जाता है देवदत्त, ऐसा भी नहीं कहना है। हमेशा से नियम है, अन्वय में कर्ता को पहले रखा जाता है। हमें अन्वय में जब भी हम लोग अन्वय बनाते हैं, अन्वय में यह श्लोकों के अन्वय में कर्ता को सबसे पहले रखा जाता है जो कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पर विचारणीय बात यह है कि यदि यह उसमें भी कुछ विशेषण आ जाते हैं तो उन विशेषण को क्योंकि किसका कर रहे हैं, क्या यह कर रहे हैं, किससे संबंधित कर रहे हैं, इसलिए जब उससे संबंधित विशेषण आ जाते हैं तो उन विशेषण को भी उससे पहले रखा जाता है। मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि एक वाक्य रहे, अगर मात्र एक वाक्य रहे तो एक वाक्य में सबसे पहले कर्ता को ही रखा जाता है। देवदत्त विद्यालय जाता है, अगर यह विद्यालयम गच्छति देवदत्त यदि इसका अन्वय करना रहेगा तो हम सबसे पहले कर्ता कौन हुआ, जाने वाला देवदत्त, इसलिए देवदत्त को पहले रखेंगे। और उसके बाद अन्वय में ध्यान रखना चाहिए कि कर्ता सबसे पहले होता है और क्रिया सबसे अंतिम में। जैसे यह देवदत्त विद्यालय जाता है, पहले यहाँ पर देवदत्त कर्ता के रूप में, फिर विद्यालय कर्म के रूप में, फिर गच्छति जाता है यह क्रिया के रूप में यह अन्वय होता है। ऐसा इसी तरह यहाँ भी पहले यह वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ की रचना भट्टोजी दीक्षित करने जा रहे हैं। तो भट्टोजी दीक्षित हुए कर्ता, लेकिन क्या क्या करके उन्होंने ग्रंथ की रचना करने के पहले क्या किया उसके बारे में वे लिखते हैं। इसलिए ग्रंथकर्ता के पहले ही इन विषयों को रखते हैं, क्योंकि अन्वय में ऐसा ही नियम होता है।
आप क्यों, क्योंकि यदि कर्ता जिसके बारे में कहने जा रहा है उसको पहले उसका विवेचन करके तब क्या करें, तब उसके बाद यह जो क्रमशः शब्द आते हैं उनको रख करके तब अन्वय किया जाता है। अर्थात 3 मुनियों को नमस्कार करके, तीनों मुनि कौन कौन है, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, इन तीनों मुनियों को नमस्कार करके तदुक्ति परिभाव्य च, और तदुक्ति उन्होंने क्या क्या कहा है उनकी उक्तियों को, उन तीनों मुनियों ने उन्होंने कौन कौन कहा है, पाणिनि ने सूत्र के बारे में कहा, कात्यायन ने वार्तिक के बारे में कहा और पतंजलि ने भाष्य इत्यादि का ज्ञान दिया। इसलिए उनकी संपूर्ण उक्तियों को विचार करते हुए सम्यक रूप से अच्छी तरह से विचार करके मनन करके जान करके मैं भट्टोजी दीक्षित वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी इस ग्रंथ की रचना करता हूँ। अर्थात अथवा मुझ वैयाकरण यह भट्टोजी दीक्षित के द्वारा वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी यह ग्रंथ रची जाती है। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम विरच्यते, यहाँ पर यह जो यहाँ पर पंक्ति है, जो वाक्य है, यह वाक्य आपका कर्मवाच्य में है। अर्थात यहाँ पर यह कर्ता का यहाँ पर आक्षेप होता है। कर्ता के रूप में माया को भट्टोजी दीक्षित के रूप में लिया जाता है। अर्थात वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी यम मया विरच्यते, मया केन, जो ग्रंथ लिखने जा रहे हैं मया अर्थात भट्टोजी दीक्षितेन, तो भट्टोजी दीक्षित यहाँ लिखने जा रहे हैं, इसलिए वे क्या कहेंगे, मया विरच्यते यम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, यह वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी मेरे द्वारा रची जाती है। देखिए हमेशा से नियम यह व्याकरण शास्त्र में रहता है, प्रयोगे कर्तृवाच्य से कर्तरी प्रथमा भवेत। जब भी कर्तृवाच्य का प्रयोग किया जाता है तो कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया, और जो क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार होती है। जैसे कि राम विद्यालय जाता है, इस उदाहरण में राम हुआ कर्ता, क्यों, क्योंकि राम गमन कर रहा है, राम विद्यालय जा रहा है। इसलिए अब राम गमन क्रिया के द्वारा किसको चाहता है, विद्यालय को चाहता है, क्योंकि कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो यहाँ पर कर्ता राम गमन क्रिया के द्वारा सबसे अधिक किसको चाहता है, यहाँ पर यह गमन क्रिया के द्वारा कर्ता राम सबसे अधिक विद्यालय को चाहता है। क्यों, क्योंकि यह गमन क्रिया का तात्पर्य ही है आपका विद्यालय में पहुंचना, इसलिए विद्यालय हुआ कर्म। तो मैं आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर रहा था कर्तृवाच्य के बारे में। यहाँ पर देवदत्त राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालयम गच्छति। यहाँ पर देखिए कर्तृवाच्य होने के कारण ही, क्योंकि कर्तृवाच्य में हमेशा कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया, और क्रिया जो होती है वो कर्म के क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। अच्छा देखिए कर्तृवाच्य क्या है। जहां पर ध्यान देना चाहिए, जहां पर कर्म उक्त हो जाए, जहां पर कर्म उक्त हो जाए वो आपका कर्मवाच्य होता है। अर्थात जहां प्रधानता कर्म की दिखे वह कर्मवाच्य होता है, लेकिन जहां उक्त कर्ता हो जाए, प्रधानता कर्ता में दिखे, वह कर्तृवाच्य होता है। मेरी बातों को समझिए, मैं क्या कह रहा हूं। जैसे कि हमने कहा कि यह राम विद्यालय जाता है, तो यहाँ पर सब प्रधानता किसमें है, राम में गई, क्योंकि राम ही विद्यालय को जाएगा। यदि राम नहीं जाएगा तो विद्यालय की कोई यहाँ पर प्रधानता नहीं रह जाती। लेकिन हमने ऐसा ना कह के हमने ऐसा कह दिया कि राम के द्वारा विद्यालय को जाया जाता है, तो ऐसा लग रहा है कि विद्यालय ही मुख्य है, विद्यालय मुख्य है, राम को वहाँ पर गमन क्रिया के द्वारा पहुँचना है। तो हमेशा यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता दिखती है और कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता दिखती है। मैं ग्रंथ की रचना करता हूँ, मैं ग्रंथ की रचना करता हूँ। यहाँ पर मैं अर्थात जो ग्रंथ के कर्ता हैं
वे जब तक नहीं रचेंगे तब तक ग्रंथ की रचना नहीं हो सकती। और यहाँ पर अर्थात प्रधानता किसमें दिख रही है? प्रधानता ग्रंथ की रचना करने वाले में ही दिख रही है। लेकिन जिस समय हमने कहा मेरे द्वारा ग्रंथ रचा जाता है, आप लोग ये समझ लीजिए कि जब भी हमको प्रधानता जाननी रहे कि कौन कर्तृवाच्य है कौन कर्मवाच्य है, तो वहाँ पर कौन प्रश्न लगा लेना है। मैं ग्रंथ की रचना करता हूँ, कौन करता है? या भट्टोजी दीक्षित ग्रंथ की रचना करते हैं, अथवा मैं करता हूँ, तो मैं अथवा भट्टो यह ग्रंथ की क्या हो जाता है? मैं ग्रंथ कर्ता हो जाता है। क्यों? क्योंकि कौन, ऐसा प्रश्न करने पर उत्तर में कौन मिला? कर्ता। तो कौन करता है? भट्टोजी दीक्षित करते हैं, तो मैं करता हूँ, इसलिए यहाँ पर कर्तृवाच्य ही समझना चाहिए। कर्मवाच्य में जानने के लिए वहाँ भी कौन प्रश्न करना चाहिए। जैसे मैंने कहा यह मेरे द्वारा ग्रंथ की रचना की जाती है, मेरे द्वारा ग्रंथ की रचना की जाती है। तो अब मेरे द्वारा ग्रंथ की रचना की जाती है, कौन रचा जा, किसके द्वारा? देखिए यहाँ पर अब कौन नहीं आया, बल्कि यहाँ पर उत्तर में प्रश्न क्या आ रहा है? कौन रचा जा रहा है, किसकी रचना की जा रही है, कौन रचा जाता है? तो उत्तर में मिलता है ग्रंथ, इसलिए ग्रंथ की प्रधानता हुई, इसलिए यहाँ पर कर्मवाच्य है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, कौन पढ़ता है? मैं पढ़ता हूँ, प्रधानता किस में गई? कर्ता में गई, इसलिए कर्तृवाच्य। लेकिन मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है, कौन पढ़ा जाता है? पुस्तक पढ़ा जाता है, किसके द्वारा? मेरे द्वारा। अर्थात कौन, ऐसा प्रश्न करने पर प्रधानता किस में गई? पुस्तक में गई, इसलिए मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है। यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, आपका कर्मवाच्य है, बस उसी का संस्कृत में यहाँ पर तात्पर्य समझना चाहिए। मया पुस्तकम पठ्यते, ये आपका कर्मवाच्य में, और अहम पुस्तकम पठामि ये आपका कर्तृवाच्य में होता है। हाँ, तो मैं आप लोग को ये बता रहा था कि कर्तृवाच्य में हमेशा कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीया विभक्ति, और जो क्रिया होती है कर्ता के अनुसार होती है। क्रिया के कर्ता होने के अनुसार होने का तात्पर्य क्या है? क्रिया के कर्ता के अनुसार होने का तात्पर्य यह है कि कर्ता जिस वचन का होगा, ध्यान देना चाहिए। देखिए, कर्ता जिस वचन का होगा वही वचन, अगर कर्ता एक वचन का है तो यह क्रिया में भी एक वचन, यदि कर्ता में द्विवचन है तो क्रिया में भी द्विवचन, यदि कर्ता बहुत से हैं, कर्ता अनेक हैं, तो क्रिया में भी बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह पुरुष का भी ध्यान रखना चाहिए, यदि कर्ता प्रथम पुरुष का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की, यदि कर्ता मध्यम पुरुष का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की, और यदि कर्ता उत्तम पुरुष का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की होनी चाहिए। एक कर्तृवाच्य का नियम है, इसलिए हमेशा कर्तृवाच्य में जो क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार ही होती है। उदाहरण के रूप में समझ लीजिए आप, क्योंकि बिना उदाहरण के कोई भी यह बात का, कोई भी ज्ञान का तात्पर्य समझ में नहीं आता है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, अहम पुस्तकम पठामि। यहाँ देखिए, अगर मैं कह दूँ कि मैं पुस्तकों को पढ़ता हूँ, बहुत सारे पुस्तक हैं, मैं पुस्तकों अर्थात अहम पुस्तकान पठामि ऐसा भी कह दें तो भी यहाँ देखिए पुस्तक बहुत से मैं पढ़ता हूँ, इसलिए पुस्तकान यहाँ पर बहुवचन हो गया, लेकिन क्रिया में एक वचन ही है। मैं बहुत सारे पुस्तकों को यह पढ़ता हूँ, अहम पुस्तकान पठामि। यहाँ पर क्या है? क्योंकि अहम या मैं, जो अहम शब्द है, ये उत्तम पुरुष का है, और उत्तम पुरुष में भी कहाँ का है? एक वचन का है। इसीलिए यह जो पठामी क्रिया है ये कहाँ का? उत्तम पुरुष का और एक वचन का इसका प्रयोग किया गया, ये ध्यान में रखना चाहिए। अब कर्मवाच्य में क्या नियम है? कर्मवाच्य में ये ध्यान रखना चाहिए कि कर्मवाच्य में हमेशा कर्ता में तृतीया और कर्म में प्रथमा, और क्रिया कर्म के अनुसार होती है। अर्थात यहाँ पर यह ध्यान देना चाहिए कि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता रहती है। कैसे? मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है, मेरे द्वारा मया पुस्तकम पठ्यते। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो पुस्तकम है ये द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का नहीं है, ये प्रथमा विभक्ति का है। यह
अर्थात पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी में जो प्रथमा विभक्ति का पुस्तकम है वह है, क्योंकि मेरे द्वारा कौन पढ़ा जाता है, मेरे द्वारा क्या पढ़ा जाता है, तो उत्तर मिलता है पुस्तक। यहाँ पर प्रश्न करने पर प्रधानता किसकी दिखी, यहाँ पर प्रश्न करने पर प्रधानता पुस्तक की दिखी। देखिए अब यहाँ पर गौड़ हो गया, कर्ता मुख्य नहीं रहा। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, यहाँ पर कौन पढ़ता है, तो मैं पढ़ता हूँ, प्रधानता कर्ता में गई। लेकिन मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है, यहाँ प्रधानता किस में गई, क्योंकि पढ़ा जा रहा है पुस्तक, इसलिए प्रधानता पुस्तक में गई। इसलिए यहाँ पर कर्मवाच्य है, और कर्मवाच्य में हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए क्रिया जो होती है वह क्रिया कर्म के अनुसार ही होती है। यदि कर्म का जो वचन है, यदि कर्म एक वचन का तो क्रिया भी एक वचन, यदि कर्म द्विवचन का तो यह क्रिया भी द्विवचन, और यदि कर्म बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन। कर्म के अनुसार ही वहाँ क्रिया होती है। यहाँ पर कर्ता से तात्पर्य नहीं है, कर्ता में हमेशा तृतीया विभक्ति होती है कर्मवाच्य में। और भाववाच्य में क्या होता है, भाववाच्य में कर्म का देखिए ध्यान देना है। मैं यहाँ पर अब आप लोग के समक्ष यह सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ के बारे में न कहते हुए, अभी बाल मनोरमा टीका ये शुरू भी नहीं हुआ है, ये बाल मनोरमा टीका का अभी पठन पाठन आप लोग के समझ शुरू भी नहीं हुआ है। काल क्या है, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम विरच्यते, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम विरच्यते, यहाँ पर जो भट्टोजी दीक्षित ने प्रयोग किया है यह प्रयोग कर्मवाच्य में किया है। अब कर्मवाच्य हम लोग के समक्ष आ चुका है, तो कर्मवाच्य क्या तात्पर्य क्या है। जब ऐसा प्रश्न आता है तो कर्तृवाच्य क्या है, कर्मवाच्य क्या है, भाववाच्य क्या है, ऐसा संशय हम लोग के मन में उपस्थित हो जाता है कि आखिर ये कर्तृवाच्य क्या है, कर्मवाच्य क्या है और भाववाच्य क्या है। क्योंकि यदि हम अभी इसका तात्पर्य अगर नहीं समझ पाए, फिर प्रयोगों को साधने का तात्पर्य फिर ये करना जान लीजिए कठिन कार्य है। क्योंकि यह कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य इनको समझना कोई कठिन नहीं है, केवल प्रयास मात्र करना है। कर्तृवाच्य के बारे में आप लोगों को बता चुका, कर्मवाच्य के बारे में भी बता चुका। कर्मवाच्य में हमेशा क्रिया में तृतीया, कर्म में प्रथमा और क्रिया कर्म के अनुसार। उदाहरण देखिए, अब मैं उदाहरण एक ऐसा देता हूँ जो आपका क्या है कि जिससे कि कर्म कारक में और कर्ता कारक में पहचान हो सके, प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति में पहचान हो सके। तो एक कर्मवाच्य का उदाहरण या कर्तृवाच्य का उदाहरण लेते हैं। अहम विद्यालयम गच्छामि, अहम विद्यालयम गच्छामि। और यहाँ पर मैं विद्यालय जाता हूँ, यहाँ पर जो अहम है, अहम ये क्या है आपका, ये कर्ता है। और मैं विद्यालय जाता हूँ, यह गच्छामि, यह जाता हूँ क्या है आपका, अर्थात गच्छामि ये क्या है, एक क्रिया है। और विद्यालय में क्या है, विद्यालय में है कर्म। अब यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि यह विद्यालय, यह मैं आपका क्या है, मैं आपका उत्तम पुरुष और एक वचन का है, इसलिए आपका क्रिया भी यहाँ पर उत्तम पुरुष एक वचन की है, गच्छामि। ये तो आपका हो गया कर्तृवाच्य। इसी को जो हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो सीधा कर्ता कौन है आपका, मैं, अस्मत् शब्द। तो अस्मत् शब्द की तृतीया विभक्ति एक वचन में बनता है मया, तो मया हो जाएगी। और यहाँ पर अब विद्यालय हम क्योंकि कर्मवाच्य, ध्यान देना चाहिए, जो उक्त रहे, हमेशा जो उक्त रहे उसमें प्रथमा विभक्ति ही रहती है, जिसकी प्रधानता रहे उसमें प्रथमा विभक्ति रहती है, ध्यान देना चाहिए। यदि जब कर्म उक्त रहेगा तो कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी, और जब कर्ता उक्त रहेगा तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी। यहाँ पर कर्म उक्त हो चुका है, क्योंकि मेरे द्वारा विद्यालय को जाया जाता है, मेरे द्वारा विद्यालय को जाया जाता है, इसलिए विद्यालय में अब क्या हो जाएगी, प्रथमा विभक्ति। तो जहाँ हम कर्तृवाच्य में हम विद्यालय में ऐसा द्वितीय विभक्ति लगाते थे, वहाँ कर्मवाच्य में क्या करेंगे, यह विद्यालय शब्द में प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। मया विद्यालय गम्यते, मया विद्यालय गम्यते, अर्थात मेरे द्वारा विद्यालय को जाया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पर जो गम्यते क्रिया है यह कर्ता के अनुसार, अर्थात कर्ता मया के अनुसार नहीं है। यहाँ पर जो गम्यते यह क्रिया है
यह विद्यालय जो आपका कर्म है उसके अनुसार है। क्यों? क्योंकि यह वो आपका एक वचन का है, इसलिए गम्यते भी एक वचन का, और यह विद्यालय जो है वो आपका प्रथम पुरुष का, इसलिए भी यह प्रथम पुरुष एक वचन का गम्यते ऐसा प्रयोग किया गया। लेकिन अगर मैं यदि मैं कहता हूँ कि मेरे द्वारा बहुत से विद्यालय को जाया जाता है, पहले इस विद्यालय में जाना है, फिर इस विद्यालय में जाना है, अनेक विद्यालयों में, एक विद्यालय में नहीं। आज हमने विचार बनाया कि हमको निकलना है एक साथ कई विद्यालयों में, तो अर्थ क्या हो जाएगा? तब वहाँ पर ध्यान देना है, मया विद्यालया गम्यन्ते, ऐसा हो जाएगा, मया विद्यालया गम्यन्ते। क्यों? क्योंकि मैं आप लोग को अभी बताया हूँ कि नियम है, कर्मवाच्य में जो क्रिया होगी वो कर्म के अनुसार होगी। मेरे द्वारा विद्यालय को जाया जाता है, यहाँ पर यह कर्म कौन हुआ? कर्म हुआ विद्यालय, वो आपका एक वचन का नहीं है, बहुवचन का है, कई विद्यालयों में जाना है। इसलिए विद्यालय शब्द के प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या बनता है? विद्यालया, इसलिए मया विद्यालया। लेकिन अब यहाँ पर गम्यते ऐसा प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि कर्मवाच्य में हमेशा क्रिया कर्म के अनुसार होती है। इसलिए अब यदि बहुवचन का हो गया तो क्रिया भी बहुवचन की, इसलिए गम्यते, गम्यते, गम्यन्ते किसका प्रयोग करना पड़ेगा? अब किसका करना चाहिए? गम्यन्ते ऐसा प्रयोग करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? मया विद्यालया गम्यन्ते, ये ध्यान में रखना चाहिए। अब ये आपका हुआ यह कर्मवाच्य। अब बचता है भाववाच्य। भाववाच्य क्या है? तो आप लोग को बताया जा चुका कि जहाँ पर कर्ता की प्रधानता देखिए, जहाँ कर्ता उक्त हो वह कर्तृवाच्य, जहाँ कर्म उक्त हो वह कर्मवाच्य। लेकिन भाववाच्य क्या है? तो जहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि जहाँ पर यह प्रधानता कर्म का अभाव रहे, जहाँ पर कर्म रहे ही नहीं, और कर्ता भी क्या हो? कर्ता भी उक्त ना रहे, कर्ता की भी प्रधानता नहीं दिखे। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, यह क्यों कई कर्म ऐसे होते हैं कि जिसमें क्या होता है, यह कई क्रियाएं ऐसी होती है जिसका कर्म नहीं होता है, जिसमें जो अकर्मक कहलाते हैं। धात्वर्थ फल व्यधिकरण व्यापारवाचकत्वम सकर्मकत्वम, अर्थात धातु के दो अर्थ होते हैं, फल और व्यापार। धातु के दो अर्थ होते हैं, फल और व्यापार। फल का आश्रय कर्म होता है और व्यापार का आश्रय कर्ता होता है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। तो यहाँ ऐसी स्थिति में जो व्यापार का आश्रय होता है वो कर्ता होता है, और जो फल का आश्रय होता है वो कर्म होता है। तो धात्वर्थ फल व्यधिकरण, धात्वर्थ फल, यहाँ पर फल से क्या लेना है? फल से दोनों लेना है। कौन कौन? धातु के दो फल, कौन कौन? फल और व्यापार। तो धात्वर्थ फल व्यधिकरण, उसके क्या रहे? अलग अलग अधिकरण रहे। अलग अलग अधिकरण कौन? धातु के दो अर्थ, फल और व्यापार, तो दोनों के अलग अलग अधिकरण। अधिकरण का मतलब है आधार, अर्थात कर्म का आधार कौन हुआ? तो यह फल का आधार कौन हुआ? फल का आधार हुआ कर्म, और व्यापार का आश्रय होता है कर्ता। तो जहाँ पर धातु के यह अर्थात फल और व्यापार इनके अधिकरण अलग अलग हो, तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर कर्म, वहाँ पर सकर्मक समझना चाहिए। जैसे कि देवदत्त विद्यालय, देवदत्त गाँव में जाता है, देवदत्त विद्यालय या देवदत्त ग्रामम गच्छति, देवदत्त गांव को जाता है। यहाँ पर क्रिया क्या हुई? यहाँ पर क्रिया हुई गमन क्रिया, क्योंकि देवदत्त कहाँ जाता है? देवदत्त यह गांव को जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि जाने वाला देवदत्त है। तो जो पाद विक्षेप हुआ वो व्यापार हुआ। और गांव में देवदत्त जब पहुंचा, तो गांव में जब देवदत्त जब तक देवदत्त गांव में अभी तक नहीं पहुंचा था, लेकिन जब गांव में पहुंच गया तब क्या हो गया? गांव से उसका संयोग हो गया, गांव से संयोग हो गया। तो गांव से जो संयोग हुआ क्या हुआ? वही हुआ फल। तो ध्यान देना चाहिए कि
यह संयोग का आश्रय कौन हुआ? गांव हुआ, ग्राम हुआ। जब तक यह गांव में ग्राम में नहीं पहुंचेगा तब तक संयोग होगा ही नहीं। इसलिए संयोग का आश्रय यहाँ पर कर्म होता है। लेकिन जो क्रिया हुई, जो पैर के द्वारा, जो पैर आगे बढ़ाने के द्वारा, पाद विक्षेप के द्वारा जो यहाँ पर क्या हुई है, जो क्रिया हुई है, वो किसके द्वारा हुई? वो यह देवदत्त के द्वारा। इसलिए कर्ता का यह व्यापार का आश्रय कौन होता है? कर्ता होता है। और फल का आश्रय कौन होता है? कर्म होता है। ये सकर्मक का लक्षण हो गया। अकर्मक का लक्षण क्या है? धात्वर्थ फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वम अकर्मकत्वम। अर्थात धातु के दो अर्थ कौन कौन? फल और व्यापार। ध्यान देना चाहिए कि जब फल और व्यापार दोनों का आश्रय करता ही रहे तब वो आपका क्या हो जाता है? वह भाववाच्य हो जाता है और वहाँ कर्म का अभाव होता है। वहाँ पर कर्म रहता ही नहीं है। जैसे कि समझना चाहिए, यह उदाहरण के रूप में जैसे मैंने कहा कि मेरे द्वारा शयन किया जाता है, यह मेरे द्वारा हंसा जाता है। मेरे द्वारा, तो मैंने कहा यह उसके द्वारा हंसा जाता है। हमने कहा उसके द्वारा हंसा जाता है। तो तेन हंस्यते, यहाँ पर क्या प्रयोग किया गया? तेन हंस्यते। अब यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि जिसके द्वारा हंसा जा रहा है, तो जिसके द्वारा हंसा जा रहा है उसका जो फल हुआ, हंसने का फल क्या हुआ? खुद की संतुष्टि। जब व्यक्ति हंसता है तो क्या होता है? आत्मा में प्रसन्नता होती है। तो अर्थात हमने जो हंसा, हमने हंसने के लिए जो यत्न किया, हमने हंसने के लिए जो प्रयास किया, वह हुआ व्यापार। और उसका जो फल मिला संतुष्टि, वह हाँ, तो वही हुआ, क्या हुआ? वही हुआ आपका फल। लेकिन यहाँ पर हंसने वाला कौन है? यह वही व्यक्ति है जो हंस रहा है। और उसका फल, उस फल का आश्रय कौन है? या उसके अर्थात जो प्रसन्नता किसको गई? प्रसन्नता भी किसको प्राप्त हुई? हंसने वाले व्यक्ति को ही प्राप्त हुई। वहाँ पर देवदत्त गांव जाता है, देवदत्त ग्राम को जाता है। यहाँ पर फल और व्यापार में जो व्यापार था, पाद विक्षेप, उसका आश्रय था कर्ता, और फल का आश्रय था गांव था, ग्राम था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हंसने वाला कौन है? यह व्यापार जो है उसका भी आश्रय करता ही है, और उसका फल का भी यह आश्रय कौन है? उसके फल का भी आश्रय हंसने वाला अर्थात करता ही है। इस प्रकार धात्वर्थ फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वम अकर्मकत्वम। अर्थात जो धातु के दो अर्थ हैं, कौन कौन? फल और व्यापार। उनका जब आश्रय क्या रहे? आपका एक ही रहे, तो वहाँ पर भाववाच्य होता है। ये तात्पर्य, इतना हम लोग कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य का तात्पर्य समझे। अब यहाँ पर विचार ये करना चाहिए कि अभी तक कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य हमने इसके विवेचन में हमने सुना कि कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में, कर्तृवाच्य में जो क्रिया होती है वह कर्ता के अनुसार होती है, कर्मवाच्य में जो क्रिया होती है वह कर्म के अनुसार होती है। लेकिन भाववाच्य में जो क्रिया होती है, क्यों? क्योंकि कर्मा भाव सदा भावे। भाववाच्य में जो क्रिया होती है उसमें वो आपका क्या है? भाव प्रधान होती है। इसलिए वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर भाव प्रधान होने के कारण ही वहाँ पर क्या होता है? यह हमेशा औसर्गिक एक वचन का, प्रथम पुरुष एक वचन का ही प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि ध्यान ये देना चाहिए कि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता दिखती है, इसलिए क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। और कर्मवाच्य में कर्मयुक्त होता है, प्रधानता कर्म की किसकी होती है? प्रधानता कर्म की होती है। इसलिए आपका वहाँ पर कर्मयुक्त होने के कारण वहाँ पर कर्म के अनुसार क्रिया होती है। लेकिन भाववाच्य में तो कर्म रहता ही नहीं है, भाववाच्य में कर्म रहता ही नहीं है। और जो कर्ता होता है वो कर्ता, उसकी प्रधानता दिखती नहीं है, कर्ता उक्त होता नहीं है। और जब कर्ता उक्त नहीं होता है तो क्रिया किसके अनुसार रहेगी? क्यों? क्योंकि जब कर्ता उक्त होगा तब क्रिया कर्ता के अनुसार होगी।
और यहाँ पर क्रिया उक्त भी नहीं, या कर्ता उक्त भी नहीं है, और आपका यह कर्म है ही नहीं, इसलिए स्वाभाविक है यहाँ पर न कर्म के अनुसार और न कर्ता के अनुसार क्रिया होने के कारण यहाँ पर स्वाभाविक जो प्रथम पुरुष, जो सबसे पहले क्रिया आती है, सबसे पहले 10 लकारों में सबसे पहले जो क्रिया आती है वो प्रथम पुरुष एक वचन की ही आती है। इसलिए औसर्गिक रूप से, प्राकृतिक स्वाभाविक जो भी कहिए, औसर्गिक रूप से प्रथम पुरुष एक वचन का ही भाववाच्य में हमेशा प्रयोग किया जाता है। इसलिए तेन हस्यते, चाहे तेन लगाएंगे, चाहे मया लगाएंगे, चाहे त्वया लगाएंगे, तेन हस्यते ही प्रयोग होगा। तेन हस्यते, मया हस्यते, त्वया हस्यते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यह कर्ता की प्रधानता नहीं है, इसलिए कर्ता के अनुसार यहाँ पर क्रिया नहीं होगी, और कर्म है ही नहीं, इसलिए कर्म के अनुसार भी यहाँ पर क्रिया नहीं होगी। तो यहाँ पर अब ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर प्रस्तुत मंगलाचरण जो भट्टोजी दीक्षित ने किया है, इस मंगलाचरण में भट्टोजी दीक्षित ने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम विरच्यते, यह इस पंक्ति में यह जो वाक्य है इसमें किसका प्रयोग किया है? कर्मवाच्य का। अर्थात यह मया इयम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी विरच्यते, मेरे द्वारा इस वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ की रचना की जाती है, अथवा मेरे द्वारा यह वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ रची जाती है। ये आपका ऐसा अर्थ होता है। तो यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि वही कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको चाहे वह क्या होता है? वह कर्म होता है। यहाँ पर विरच्यते, जिसकी यहाँ पर क्रिया क्या है? यहाँ पर ग्रंथ की रचना करना, यहाँ पर क्या है? क्रिया है। तो विरच्यते यह हुई क्रिया। इस क्रिया के द्वारा भट्टोजी दीक्षित किसको चाहते हैं? तो बोले क्यों? क्योंकि रचना करना चाहते हैं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी इस ग्रंथ की। इसलिए कर्ता जिसको क्रिया के द्वारा सबसे अधिक चाहता है वो कर्म होता है। इसलिए वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ये क्या हुआ? कर्म हुआ। तो कर्म है, तो यदि रहता है यहाँ पर कर्तृवाच्य, तो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीम ऐसा होना, क्योंकि मैं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी को रचता हूँ, तो यहाँ पर होता है। अगर इसका हम अब यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, यदि यहाँ पर यह जो हम लोग अर्थ आक्षेप करते हैं, मया मेरे द्वारा यह वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ रची जाती है। अब यहाँ पर क्या होगा? यह अहम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीम, अर्थात मैं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना करता हूँ। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर कर्तृवाच्य के अनुसार नियम बनता, लेकिन यहाँ पर कर्मवाच्य, क्योंकि भट्टोजी दीक्षित ने कर्मवाच्य में ही विवक्षा किया। वक्तु इच्छा विवक्षा, वक्ता की इच्छा क्या थी? भट्टोजी दीक्षित, वक्ता हमेशा स्वतंत्र होता है। यदि वक्ता की विवक्षा है तो कर्मवाच्य में करे, कर्मवाच्य में, यदि कर्तृवाच्य में इच्छा है तो कर्तृवाच्य में करे। भट्टोजी दीक्षित ने प्रस्तुत मंगलाचरण कर्मवाच्य में किया है। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी मया यम वैयाकरण सिद्धांत मया अन्वय होता है, यम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी विरच्यते, मया इसका आक्षेप हो जाता है। कैसे हो जाता है? कि यह, क्योंकि ग्रंथ जो रचने वाले हैं विरच्यते, ध्यान देना चाहिए, यह रचने वाला जो व्यक्ति रचेगा, देखिए यहाँ पर जो रच रहा है वो खुद कह रहा है, इसलिए वह उत्तम पुरुष हुआ। इसलिए यहाँ पर उत्तम पुरुष और करने वाला ग्रंथ का एक है, इसलिए यहाँ पर मया क्रिया का आक्षेप हो जाता है। और विरच्यते यहाँ पर जो आपकी क्रिया है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, ध्यान देना चाहिए, विरच्यते यह क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की है। किसमें है? आपका कर्मवाच्य में। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी यह ग्रंथ प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कर्मवाच्य है, और कर्मवाच्य में जो आपका कर्म होता है, कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ग्रंथ एक है इसलिए एक वचन, और उसके अनुसार क्रिया किसका प्रयोग किया गया? विरच्यते, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया गया। अब आपका ये हुआ, आपका अर्थ ये हुआ वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी इस ग्रंथ का आपका अन्वय हुआ। मुनित्रयम नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च यम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी विरच्यते इत्यन्वय, ऐसा अन्वय होता है।
अब यह हिंदी अर्थ इसका है, तीनों मुनियों को नमस्कार करके और तदुक्ति उन्होंने जो जो कहा, पाणिनि ने जो सूत्रों के रूप में कहा, कात्यायन ने जो वार्ते के रूप में कहा, पतंजलि ने जो भाष्य के रूप में कहा, उनको सम्यक रूप से उन पर विचार करते हुए, उनको समझते हुए, उनका चिंतन मनन करते हुए मेरे द्वारा, किनके द्वारा, भट्टोजी दीक्षित के द्वारा वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी यह ग्रंथ रची जाती है, इस ग्रंथ की रचना की जाती है, ऐसा हिंदी अर्थ होता है। अब आइए इस ग्रंथ में, इस ग्रंथ की जो बाल मनोरमा टीका है, हम लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं। लेकिन यह जैसा कि आप लोग को सूचित किया गया था कि जो ग्रंथ कक्षा का जो समय रहेगा, कक्षा का समय 1 होरा पर्यंत है, 1 घंटा ही रहेगा। और यहाँ पर समय अपनी सीमा पार कर चुकी है, क्योंकि समय था आज, यह समय था आपका 2:30 बजे से 2:30 से। यद्यपि देर हो जाने के कारण मैं 2:50 पर यहाँ पर उपस्थित हुआ, इसलिए उसके अनुसार 1 घंटा आपका होना चाहिए। तो 2:50 से 3:50 तक आपका आज पाठ का ये आपका सीमा तय किया गया था, इतना आपका यह निश्चित, इतने समय तक पाठ चलना निश्चित था। लेकिन वह 3:50 से कहीं अब समय आपका 3:55 से ऊपर पहुंच गया है। इसलिए अब आज का जो विषय विवेचन आप लोग के समक्ष किया गया यह वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी और भट्टोजी दीक्षित ने जो कर्मवाच्य को आधार बना करके यह मंगलाचरण किया है, साथ ही साथ कर्तृवाच्य क्या है, कर्मवाच्य क्या है और भाववाच्य क्या है, हम लोग इसके तात्पर्य को के बारे में आज समझें। और यही कल मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च प्रस्तुत जो मंगलाचरण है, इसकी टीका, बाल मनोरमा टीका के बारे में इसका अध्ययन हम लोग कल के सत्र में करेंगे, कल के समय में करेंगे। इसलिए अभी यह गुरु वंदन करते हुए अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।